हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं टूवर्ड्स यू या टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो प्लान कर रहे हैं, वो क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या करेंगे वो इस रिश्ते के लिए, क्या करेंगे वो आपके लिए। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। तो कीप एन ओपन माइंड। इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको किसी कंक्लूजन पर, आपको किसी डिसीजन पर पहुंचना हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग अपलोडिंग वीडियो ऑन द सेकंड चैनल एज वेल। कल भी मैंने वहाँ पर रीडिंग अपलोड की थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहला कार्ड तो इंगेजमेंट का आ गया। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। हम हर तरह से हर चीज़ को देखेंगे, लेकिन अच्छे कार्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई है, अच्छे इंटेंशन से रीडिंग स्टार्ट हुई है। एटलीस्ट इस कार्ड से तो लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इटर्निटी मेंटेन करना चाहते हैं कि ये रिश्ता रहे। और उसके लिए जो सबसे ईजीएस्ट और सेफ प्ले होता है वो ये होता है कि मैं एटलीस्ट अपने पर्सन जिससे मेरी मोहब्बत है, एटलीस्ट उसको मैं पाबंद कर लूँ कि वो मेरे नाम से मंसूब हो जाए और मेरी उससे इंगेजमेंट हो जाए। शायद इन्होंने आपको अभी रिसेंटली इन्होंने आपको कोई रिंग दी है। ये भी हो सकता है कि इनको हमेशा हर किसी को ही रिंग देने की आदत हो, बट इन्होंने कोई आपको ख़ास रिंग दी है विच शोज़ कि अब हम लोग पार्टनरशिप में हैं। अब हम दोनों एक हैं और अब इस रिश्ते को कंप्लीट करने की फ़र्स्ट स्टेप जो है ना, वो लेडर का कंप्लीट हो गया है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइन। कुछ लोग अपने डिसीजन मेकिंग में श्योर नहीं होते, उनके टेम्परेरी मूड स्विंग्स डिसीजन मेकिंग में होते हैं। ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे बस मुझे ये चीज़ अभी ही मिल रही है, बस दुनिया जो है ना उसके बाद जैसे डायनासोर वाली बात हो जाएगी कि फिर ये चीज़ दुनिया में रहेगी नहीं और ये फिर मुझे मिलेगी नहीं। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो है इनको सेल्फ वर्थ इशू हो, इनको अपनी पर्सनालिटी का डाउट हो, इनको ऐसा हो सकता है कि इनको लगता हो कि जैसे इनको पार्टनर मिलना मुश्किल है और इनको अपनी पर्सनालिटी पर और अपनी ख़ास तौर पर अपनी अपीयरेंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा शैलो हों, बहुत ज़्यादा शैलो इज़ अ बिग वर्ड, बट थोड़ा सा ये हो सकता है कि इनको पास्ट में या तो किसी ने रिजेक्ट किया हो, रिफ्यूज़ किया हो और अब ये फ़ौरन से चाह रहे हो। कि कुछ लोगों को होती है ये प्रॉब्लम कि इधर उनका ब्रेकअप होता है और इधर वो फ़ौरन किसी नए रिश्ते में आ जाते हैं जस्ट टू मेक दिस श्योर कि हम अकेले नहीं हैं। अभी उनका पुराना पास्ट में हील होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सेल्फ इंडल्जेंस इस बात का सबूत है कि आपको उन्होंने, अगर ये बहुत इमर्जिंग रिश्ता है, आपका नया नया अफेयर है और उन्होंने फ़ौरन ही आपको प्रपोज़ कर दिया है, देन यू नीड टू एक्सप्लोर हिज और हर पास्ट। ठीक है, क्योंकि अभी ये अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, ख़ातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। देखा, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ तो इनका पास्ट है जिसको आपको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफ़ोर यू मेक एनी कमिटमेंट। आप देखिए, मंगनियाँ होना, रिश्ते टूटना, निकाह टूट जाना, शादियाँ टूट जाना, फिर फ़ौरन अपने आप को एक प्रॉपर दोबारा से एक न्यू स्टेट ऑफ रिलेशनशिप में ले आना, इट्स नॉट अ बच्चों का खेल नहीं होता।
तो आपको ज़रूरत है कि आप नो हाउ करें, बिकॉज आपके पर्सन का की इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि वो अपहीवल्स पर जाना ही नहीं चाहते, वो ताव चढ़ाव पर जाना ही नहीं चाहते। और इससे पहले कि आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले, और आपको मिलेगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई धमाकेदार खबर मिले। ऑल्दो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो रिलेशनशिप में फेयर हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे ये वाला वादा कर लिया है, बल्कि ये अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपको इनकी एक एक सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए, वरना फिर आप भी कहीं लपेट और ट्रैप में ना आ जाएं। तो आपके पर्सन आपको हो सकता है अपनी किसी पर्सनालिटी के ट्रेड के थ्रू कोई सडन चेंज या कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनाए, आपको इनके मिजाज से रिलेटेड कोई बात पता चले, बिकॉज सेल्फ वर्थ इश्यूज़ या वैल्यू करने की बात है, तो हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है कुछ लोगों को। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, transcending, preparing for union and new phase. See, new phase declares that something had happened in the past. ये चीज़ डिक्लेयर कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो पास्ट में वाकई हुआ है। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, आपसे डेट करना चाह रहे हैं। ये नया नया मामला लग रहा है मुझे, और अगर नया नया मामला नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको एक साथ नॉट्स टाई करना चाह रहे हो, ताकि आप कहीं एटलीस्ट ना जाएं। ख़ातून हो या मर्द, यू जस्ट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। आपके पर्सन की इंटेंशंस में फुल प्लान नज़र आ रहा है कि ये आपको लिटरली सीरियसली ये आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपको इंगेज करना चाहते हैं। आपको इनके हिस्ट्री का, आपको इनके पास्ट को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आपके ऊपर रिवील होंगी, अभी तो आप लोग डेटिंग फ्लर्टिंग पे चल रहे हैं, और उसमें हो सकता है ये वादा और अहद पहमा अहद वफ़ा हो रहे हों, लेकिन यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्पीड से ये चीज़ हो रही है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, बड़े से एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, ट्रांसेंडिंग फॉर्म में है। तो ये आपको अपना खुद ही ख्याल रखना है। नाउ वील सी आपके पर्सन की इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप थ्रू टैरो डेक देखते हैं, लिटरली चेक करते हैं कि क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके लिए किसी न्यू रिलेशनशिप में आना बड़ा मुश्किल है, और आपका ख़ुद का भी एक माजी हो सकता है जिसमें आपको जब ये पर्सन मिला तो फिर आपको ये लग रहा होगा कि मैं जो हूँ वो किस तरीके से जो है वो इसको कायल करूँ, या आपके पर्सन को लग रहा होगा कि किस तरीके से मैं इसको राज़ी करूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट, ये आपको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन है, अपनी चलाते हैं, कभी कभार आपको लगता होगा कि ये आपको डिक्टेट भी कर रहे हैं, आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, आर्ग्यूमेंट विन भी कर लेते हैं, इनको इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इनको हर चीज़ में जीतना बहुत ज़्यादा पसंद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनके अपने ख़ुद के जब किसी चीज़ को देने की बारी आती है, मैंने आपसे कहा था कि आपको इनको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये बहुत फेमस हों, इनकी रिसोर्सेज हों, लेकिन ये कंजूसी भी दिखाते हों, और जब कभी भी आप इनकी बात नहीं मानते होंगे तो ये ऐसे रिज़र्व हो जाते होंगे कि अब तो जैसे आपसे इनका ताल्लुक़ ही नहीं है, और फिर आपको चेजिंग मोमेंट पे ले आते होंगे कि ये अब मेरे ये पीछे पड़े, अब ये मुझे बनाएं। और डिक्लेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम यूँ भी है, बिकॉज पब्लिक आई में नज़र आ रही हैं मुझे। तो आपके लिए तो ये है कि ये आपके लिए यही इंटेंशंस रखते हैं, इस रिश्ते के लिए इंटेंशंस रखते हैं कि अगर मेरी नहीं मानी तो फिर जो है ना, फिर मैं, या तो कोई सीक्रेट चीज़ें हैं, एकदम से इनका एटीट्यूड बदलता है, एकदम से ये रिज़र्व हो जाते हैं। बॉस करें, बॉसिंग करने का कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बॉस करती। येस, किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग,
और बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों पर लॉजिकल होना और ऐसा प्रेजेंट करना कि जैसे मुझे ही सारी अक्ल है, तुम तो बिल्कुल नाक़िसुल अक़ल हो, तुम्हें नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बात पत्थर पे लकीर। और यही लॉजिक है, मेरी पावर है, मेरा रुतबा है, मेरा रौब है, मेरा स्टेटस है, मेरी सोच है, मेरा तरीक़ाकार है। और बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं, बहुत स्टबन हैं। और जब ये अपनी पर आते हैं तो ये बिल्कुल आपको ऐसा ही एटीट्यूड देते होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको आप भी चले जोड़ा ही बन गया। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, आप जो हैं वो अभी भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू अर्न मोर। आप अपनी फाइनेंसेस पर, अपनी लेगेसी पर, अपने मैंशन पर, अपनी एम्पायर पर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि इट्स टू अर्ली। ये पर्सन अपने आप को नॉलेज का पूरा एक एकेडमी समझता है। इसके आप पर्पल कलर देखें तो इसका पूरा ड्रेस कोड पर्पल कलर का है। और आपकी अभी वो एवोल्यूशन हो रही है विद द ग्रीन एंड पर्पल। यू नो, ग्रीन रिप्रेजेंट्स द हार्ट चाक्रा एंड पर्पल रिप्रेजेंट्स द क्राउन चाक्रा। तो दैट मीन्स विजडम एंड वार्मथ, विजडम एंड इमोशंस। अभी आपकी डेवलपमेंट चल रही है और आप एक बहुत यूनिक है। हैव यू सीन द पीकॉक? यू वेरी प्योर। और आप अभी सोच रहे हैं कि अभी तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है जो मैं अभी इतनी जल्दी किसी चीज़ में दिखाऊं। मुझे तो अभी पढ़ना है, मुझे तो अभी ग्रो करना है, अभी मुझे ट्रेन होना है, अभी मुझे ट्रेन करना है, मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा करियर गोल है, अभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो जिसके साथ बहुत सारे और भी लोग एसोसिएटेड होते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो अगर आप इनके लिए जान लें तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत बेटर है। ये आपको शो कर रहे हैं कि ये बहुत सेटल्ड और बहुत फेम है, तो डिफेमेशन की कोई बात नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर कोई पास में गलती हुई है, अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट के हैं, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट आप पे भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस तो बस ऐसी लग रही हैं कि बस मैंने कह दिया तो बस ख़त्म, मैं और तुम, मैं किंग तुम क्वीन, या तुम किंग मैं क्वीन, जो भी है बस हो गया, मामला ख़त्म, चीज़ें डन। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट आप जो हैं वो उनकी इंटेंशंस में तो बड़ी उजलत नज़र आ रही है। और हो सकता है ये पास में भी इसी तरीके से रिजेक्ट हुए हों, क्योंकि जितना टाइम लगेगा, जितना डिले होगा, उतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ेगी और एक्सप्लोर करने में बाल की खाल निकलना शुरू हो जाती है। लेट्स सी कि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इनका आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट क्यों है। लेट मी टेल यू द साइंस: लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज़ को, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपकी लाइफ में मौजूदा एक दूसरे पर्सन से जो कि बिल्कुल इक्वलेंट है, आप में इंटरेस्टेड है। आप, अगर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप ये देखिए कि ये दोनों जेंटलमैन, ये दोनों किंग्स का चेहरे का रुख जो है वो इस साइड पर है, एंड दोनों किंग्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं अगर आप खातून हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपकी इस वार्मथ एनर्जी को, कोई तो दो लेडीज़ हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, एंड दे बोथ आर ऑन अ डेजिग्नेशन। आप दोनों एज पार्टनर्स, दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों या तीनों कह लें एक पोजीशन पर हैं, और नथिंग कैन बीट एनीबडी, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, इनको शक होता होगा, इनको ये होता होगा कि अगर तुमने मेरी ना मानी तो अगर मुझे पता चला कि तुमने उसकी मानी तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड है, क्योंकि इनको इस दूसरे वाले पर्सन से इनसिक्योरिटी है और ये आपसे छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे फड्डे करते हैं। इसीलिए ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप इनसे मंसूब हो जाएं ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जब और आप थोड़ा सा इनके टैक्टिक्स को देखकर थोड़ा सा आप और टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जब अभी फ्लर्टिंग और डेटिंग का टाइम है, अभी रोमांस ब्लूमिंग का टाइम है, तो अभी तो एक्सप्लोर करना बनता है। आप वैसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। दूसरा एंड पर कि आप इस पर्सन से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका झुकाव इस इंसान की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत स्पेस देने वाला पर्सन होता है। मैं ये नहीं कह रही कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बुरा इंसान होता है, लेकिन वो हमेशा पावर और डिसीजन का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है।
तो इस वजह से कुछ इशू हो सकता है और आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट किसी थर्ड पर्सन को लेकर ही होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये फेम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। शादी को। ये बहुत जल्दी चाहते हैं। हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट हो, ये हर किसी के साथ मैसेज नहीं जाएगा, किसी किसी के साथ जाएगा। ये हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो एंड दे वांट इट टू बी डन। ये चाहते हैं कि इससे पहले कोई और आए, मैं आकर इस चीज़ को डन कर दूं। मुझे ये विक्ट्री चाहिए है, मुझे ये अपनी ज़िंदगी में चाहिए, इसका नाम सिर्फ मेरे साथ जुड़ना चाहिए और किसी के साथ नहीं। बाज़ दफ़ा कज़न्स में भी ये कंपटीशन आ जाता है, दो कलीग्स में ये कंपटीशन आ जाता है। ऐसे अगर कोई हर इंसान सोचने लगे और ऐसा कोई मर्द हर जगह इतना सोचने लगे कि वो एक औरत के पीछे इतना दीवाना हो जाए, मतलब क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरी होती है ना कि ख़वातीन जो हैं वो शादी करने के लिए, वो एक रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए पूरी जान लगा रही होती हैं और मर्द हजरात सीरियस नहीं होते। कहीं पर मर्द हजरात सीरियस होते हैं और ख़वातीन सीरियस नहीं होती। यहाँ तो ऐसी तड़प उठ रही है। लेकिन जो इंसान इतनी जल्दी में है, जो जल्दी भी बहुत ज़्यादा करे तो भी कंसर्निंग बात है, और जो देर भी ज़्यादा करे वो भी कंसर्निंग बात है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार। इनको आपके काम से मसला है। एक और रीज़न पता चली, जब कभी भी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में और यहाँ पर स्टार कार्ड आ गया एक्वेरियस, या तो आप सेलिब्रिटी हैं, आप भी फेमस हैं, आपका भी काम है, आप क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉग राइटर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, नोन पर्सनालिटी हैं, तो जब कभी भी आपको देखते होंगे कि नाउ अनदर ब्रेक, एक और ब्रेक मिल गया, एक और ब्रेक मिल गया, ग्रोथ होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। तो जब इतनी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मैं किस खाते में हूँ, जिसकी वजह से ये आपको बाज़ दफ़ा अपने मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, बैठे बैठाए नाराज़ हो जाते होंगे और फिर आप परेशान होते रहते होंगे कि भाई क्या किया है। दूसरा, इनको आपसे ज़्यादा किसी और ने संभाला नहीं है। इनको जितने रिजेक्शन और जितने रिफ्यूज़ल्स पास्ट में मिले हैं, आपने इनको एक्सेप्ट किया है। हो सकता है आपका ख़ुद का भी कोई पर्सनैलिटी का एक छोटा मोटा सा इशू हो जो जिस पे आप इनसिक्योर होते होंगे, लेकिन आपने अपनी वो इनसिक्योरिटी किसी के सामने शो नहीं की होगी, और इस पर्सन ने आपको उस कमी के साथ, जबकि नॉट डिक्लेयर्ड इनसिक्योरिटी है वो और अनाउंस्ड इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट किया, तो आपको लग रहा होगा कि ये वो वाहिद है जिसने मुझे मेरी इस कमी के साथ भी एक्सेप्ट किया, तो ही और शी इज़ द बेस्ट। लेकिन असल में आपने इस पर्सन को हील किया है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि अगर ये पर्सन नहीं है तो ये अपने फादर की वजह से बहुत उसमें है, अपने फादर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ 2 कार्ड आ रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स में, देखें 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको बैक स्टेप किया गया है, इनको अपनी लाइफ में धोखा मिला है, और इनको ये लगता है कि औरत को या मर्द को फ़ौरन जो है ना वो फ़ौरन रिलेशनशिप में ले लेना चाहिए, उसको मौका ही नहीं इतना देना चाहिए, वरना फिर वो ये इस हास्ताना, पहले वाला भी रिलेशन ऐसा ही हुआ है, तो बहुत लेस होप रही और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इमोशनली लॉस्ट किया। तो अब ये जो इतने लॉजिकल और इतने स्टबन हैं वो इसी वजह से हैं, बिकॉज इन्होंने काफ़ी तगड़ा किस्म का, जिसे कहना चाहिए ना, धोखा खाया है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह अगर इस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, द डेविल। इनको ऑब्सेशन हो गया है आपसे और ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अराउज होते हैं। इनको आपको लेकर लिटरली इनका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, इनसे अपना आप कंट्रोल नहीं होता, और ये डेट पे बाज़ दफ़ा आपके साथ थोड़ी लाउड मीटिंग्स कर लेते होंगे, थोड़ी बोल्ड मीटिंग्स करते होंगे, टू जस्ट मेक यू फील दैट यू आर माइन। और ये ऑब्सेशन बाज़ दफ़ा आपको लगता होगा कि भाई ये तो कहीं और ही जा रहा है, बट काफ़ी काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी बोल्ड डेट्स होती होंगी आप लोगों की, और कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई इज़ दिस ओनली, ये क्या ज़िंदगी में यही चीज़ है डेट के टाइम पर। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई ही डेविल कर रहा है, कैप्रिकॉन कर रहा है, जिसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि ये आपको देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते।
ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ समथिंग विच योर पर्सन, उनकी इंटेंशंस जो है ना आपके टूवर्ड्स, वो होता है ना जैसे बस यही है आखिरी इंसान, इसको जल्दी से पकड़ लो, उसके बाद सारी दुनिया डायनासोर में बदल जाएगी। तो वो ये वाला मामला लग रहा है। ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, कंपटीशन नज़र आ रहा है, और इससे पहले कि कोई और भी मज़ीद मुझे डिच करके जाए मैं जल्दी से कर लूँ। बट यू नो दिस इज़, कुछ चीज़ें ना मुझे बहुत ट्रिगर कर रही हैं। तो अगर आप इसी तरह की कंडीशन में हैं, इसी तरह के स्टेटस में हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वर्किंग पूरी करें, क्योंकि वंस इंगेजमेंट हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, फिर निकाह हो जाए, फिर शादी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, पेपर वर्क हो जाए, सब हो जाए, देन आपके पीछे पलटने का कोई बनता नहीं। तो इससे बेहतर यही है कि मैं ये नहीं कह रही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सबको करने होते हैं, बट अगर किसी का कमिटमेंट को ऑफिशियल करने के कार्ड्स आ रहे हैं जो कि आपके पर्सन में ऑब्सेसिवली आ रहा है कि इससे पहले कि कोई और आए मैं इसको पकड़ लूँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है कि फिर अभी कुछ ना होते हुए इंसान इतना पॉजेसिव है, तो वो अपना पार्टनर बनाने के बाद किस लेवल की पॉजेसिवनेस दिखाएगा, बिकॉज एंड रीडिंग हो रही है डेविल से। सो डोंट मेक फाइनल डिसीजन ऑन दिस जनरल रीडिंग, बट सम हाउ मैंने आपको रीड करके बता दिया आपके पार्टनर की इंटेंशंस को लेकर कि वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, वो आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ फाइनल डिसीजन, गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन, अपनी रीडिंग करवाइए, सिंगल क्वेश्चन पूछिए, डिटेल सेशन लीजिए, एंड दिस इज़ द लाइफ टाइम डिसीजन जो आप अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं, तो उसको कंसल्ट करें और देन गो फॉर इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।